तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे ये क्या पकड़ रखा है। तो ये है आला, रिन आला। तो इसके साथ मैं आज कपड़े धोने वाली हूँ। और कपड़े धोने वाली मतलब वंश की स्कूल की वाइट ड्रेस जो कि इतना गंदा करके लाता है। और ये उसमें भी है खेल में। तो ये ना कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो इतनी बुरी तरह गंदी करके लाता है ना, वाइट शर्ट बता नहीं सकती मैं आपको। इस बार जो फिर भी मतलब इस बार वाली तो फिर भी साफ है। पिछले हफ्ते तो मेरा शरीर में कसम से इतना टाइम लग गया था मुझे उसे रगड़ने में, बच्चों को तो समझ नहीं आता है। तो आला मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। मैं तो शायद भूल भी गई थी कि आला कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आला यूज़ कर रही हूँ। मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। जैसे कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि आला सिर्फ वाइट कपड़ों में यूज़ होता है और कपड़ों में डालोगे तो कलर फेड हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो आज मैं आला से कपड़े धो के आपके साथ दिखाने वाली हूँ कि आप वाइट कपड़ों को आला से कैसे धो सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरी वीडियो होगी वो सिर्फ वॉइस ओवर के साथ होगी, क्योंकि मैं काम करते करते बात नहीं करूँगी। वॉइस ओवर बाद में करूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। तो चलो जी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट कपड़े ऊपर मशीन के ऊपर रख दिए थे। ये इनका हैंकी है वाइट कलर का। और ये सारी मैंने बनियाने वगैरह, ये वाइट कपड़े मेरे भी थे, वाइट पैजामे वगैरह, ये कान्हा की ड्रेस वगैरह। ये देखो सच में ऐसा बना के लाता है ना। ये तो फ़ोन की क्वालिटी ऐसे इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो सच में ही अब बच्चा गेम्स में है तो फिर खेलेगा भी, है ना। पर अब क्या बोलूँ, मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती कि तुम खेल मत। पर ये देखो कपड़े कैसे बुरे हाल बना के लाता है। पर क्या करें, चलो। तो मैंने कहा आज आला से ट्राई करती हूँ। और आला से थोड़ा वाइट कपड़ों के लिए अच्छा होता है। तो मैं उसके साथ डालूँगी सर्फ एक्सल और ये रहा आला। तो आज सर्फ एक्सल के साथ और आला के साथ कपड़े धोए जाएंगे, सिर्फ वाइट कपड़े। तो इसके साथ टाइड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है ना। कोई भी सर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं घड़ी यूज़ करती थी, पर अब मैं कुछ टाइम से सर्फ एक्सल यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्योंकि कपड़े कम है, मतलब आला सिर्फ वाइट कपड़ों के लिए ना, तो इतना बहुत है। अब डालूंगी मैं, जैसे आप अगर 2 या 3 कपड़े धो रहे हो तो आप 2 या 3 कपड़ों के लिए एक ढक्की, करीबन 1 या 2 ढक्की डालोगे। सिर्फ ढक्कन, मतलब जो इसमें रेड ढक्कन होता है इसका 2 ढक्कन। और जैसे मेरे पास तो ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। और मतलब डाला होगा मैंने 3 4 4 5 ढक्की डाली हैं। तो ये मैंने एक ढक्की डाल दी। और ये है दूसरे ढक्कन, और ये है तीसरा, ये चौथा, और ये है पांचवा, और ये छठवा। मतलब मेरे ख्याल से छठवा सातवां मैंने इतने डाले हैं ना। और मैं बाहर बड़ी मुश्किल से, मुझे ना कैमरा, अब एक तो क्या होता है कि मुझे अकेला ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है ना। अब ये तो मैं बच्चों को तो कुछ घर पे रख नहीं सकती अपने वीडियो के चक्कर में। तो मैंने कैमरे को स्टैंड कर रखा था, डर भी लग रहा था कहीं मशीन में नहीं घुस जाए फ़ोन, तब हो जाएगा सब। तो ये सब ऐसे एडजस्ट करके करना पड़ता है यार। तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर बाद में करी। तो ये मैंने घुमाने लग गई थी। तो फिलहाल मैं अभी इसमें, वैसे तो आप अगर आप, ये मैं बाहर भी धोती हूँ ना कपड़ा, मेरे ना बालकनी में धोती हूँ, तो इस वजह से ये बाहर का सीन दिखा रही हूँ। और ये कपड़े बाद में धोऊंगी मैं। तो वैसे अगर आप हाथ से धो रहे हो ना तो आप 15-20 मिनट आला और निरमा में अपने कपड़ों को भिगा के छोड़ दो। पर मैंने सोचा कि जब मैं मशीन में ही धोती हूँ तो मैंने कहा इसी में भीग भी लेंगे और घूम भी लेंगे। तो फिर मैंने सब मिला के छोड़ दिया था इसी में, मतलब जितने भी वाइट कपड़े थे, बनियान वगैरह इनके और हैंकी वगैरह और जो भी कपड़े थे वाइट, तो ये सारे घूम रहे हैं। इसको मैंने टाइमर लगा दिया था 15 मिनट का। और फिर मैंने कहा 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे अब थोड़ा देर पहले से 1-2 मिनट के लिए मैंने भीगने के लिए छोड़ा। फिर मैंने कहा 15 मिनट तक घूमते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी अगर वैसे भी छोड़ दूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इससे अच्छा घूम ही लेंगे। फिर मैंने क्या किया कि मेरे ना सोफ़े के कवर ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे, काफ़ी दिन से मैंने मतलब निकाले नहीं थे। अब बच्चे, ये बेड शीट वगैरह, तो बच्चे क्या होता है कि अब हमारा इतना स्पेस तो है नहीं, वही बाहर वाला कमरे में ही बच्चे ऐसा, मतलब गेस्ट रूम अलग से नहीं है ना कि जो अलग से रहे। तो मैं इनको भी घुमाऊँगी। तो ये मैंने ये भी इसी में डाल दिए, वाइट ही थे। मैंने कहा देखी जाएगी कलर तो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कलर वगैरह फेड नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। और यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट चल रही थी वीडियोस। तो यहाँ पे टीवी मैंने अपनी प्लेलिस्ट चला रखी थी। ये थी दीदी के गृह प्रवेश की वीडियो। तो मेरा वॉच टाइम की बहुत दिक्कत आ गई यार दोस्तों, 500 घंटे पीछे चली गई मैं। तो फिर यहाँ पे आ गई मैं देखने के लिए। मैंने कहा फिर इसको अब घुमाने के लिए डाल देती हूँ। अब ये घूम ही जाएंगे, उसी के बाद सीधा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई। और मैंने ना
क्या किया, मशीन से तो निकाल लिए से देखो क्या बुरे हाल हो रहे हैं। बारिश क्या हो रही है कि गर्मी और उमस हो रही है कपड़े धोने के बाद की मेरी हालत है, और सच में हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अंदर आ गई थी, जब तक मैंने कहा ड्राई होते हैं कपड़े। अब मैं यहाँ पे आ गई थी मशीन में कपड़े सुखाने के लिए, और मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, कभी धूप आ रही कभी छाँव आ रही, पता ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मुझे डर लगा, मैंने कहा पता चला मैं अंदर काम करने लग गई और बारिश आ जाएगी, तो मैंने नहीं, ये साइड में आपको तार दिख रही होगी, तो मैंने ये अपने छजली के नीचे ना तार बांध रखी, जैसे बरसात वगैरह होती ना तो कपड़े डालने के लिए। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को ना इधर ही डाल देती हूँ साइड में, वाइट कपड़े, और आधे कपड़े इधर डाल देती हूँ। तो ये मैं ले आई थी कपड़े निकाल के सारे, वही सोच रही थी, दिमाग में तो वही चल रहा था कहीं बारिश ना आ जाए। फिर मैंने क्या किया, इधर ही डाल दिया। मैंने कहा दीवार के साइड रहेंगे, अगर मैं अंदर काम भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर मौसम पता नहीं लग रहा था ना, एक तो धूप उसी समय आ रही है, उसी समय बारिश जैसा हो जा रहा है। आजकल मौसम भी ऐसी हो रखा है, और बरसात में इतने कपड़े सुखाने की भी दिक्कत आ जाती है। तो मैंने ये क्या कर रखा, अपने बालकनी के नीचे ऐसे रस्सी टांग रखी है, तो यहीं पर सुखाती हूँ। तो अगर आपको मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने बीच में ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया था, तो बहुत टफ़ है यूट्यूब पर आना। लगता आसान था मुझे भी शुरू में, पर बहुत मेहनत है इसमें, बहुत ही मेहनत है। मतलब हर चीज़ में मेहनत है, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, कोई चीज़ आसान नहीं है।